नमस्कार, बिग डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। मध्य प्रदेश एनएसयूआई की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के राजीव गांधी सभागार में शुक्रवार को आयोजित की गई। पूर्व सीएम और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह बैठक में शामिल हुए। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं से पूछा कि आप में से कांग्रेस का इतिहास किसने पढ़ा है। आपको कांग्रेस का इतिहास पढ़ना चाहिए। अगर आपको आरएसएस बीजेपी से लड़ना है तो दिमाग से लड़ना होगा। सिर्फ जिंदाबाद के नारे नहीं लगाने होंगे और सिर्फ जिंदाबाद के नारे लगाने से नहीं लड़ पाओगे। जिंदाबाद करने से भाजपा को नहीं हरा पाओगे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमारी लड़ाई उन लोगों के साथ है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से जुड़े हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप को सांस्कृतिक बॉडी कहता है। आरएसएस नॉन रजिस्टर्ड संगठन है। आरएसएस की मेंबरशिप नहीं है और ना ही उसका खाता है, लेकिन वह फिर भी खुद को देश का सबसे बड़ा संगठन मानता है और मोहन भागवत उसके प्रमुख हैं। एक बात तो यह है कि संघ में महिलाओं को सदस्यता नहीं दी जाती और दूसरी बात यह है कि संघ भीमराव अंबेडकर और भारतीय संविधान के प्रियम्बल को नहीं मानते हैं। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रियम्बल पढ़कर सुनाया। आपको ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। तो एनएसयूआई की प्रदेश कार्यकारिणी की यह बैठक हुई, जिसमें पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने ये नसीहत जो है वो एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को दी है। उन्होंने कहा कि पहले अपना इतिहास पढ़ें, यानी कि कांग्रेस का इतिहास पढ़ें। सिर्फ जिंदाबाद के नारे लगाने से भाजपा और आरएसएस से नहीं जीता जा सकेगा। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। भाजपा से हमारे साथ जुड़ गई हैं नेहा बग्गा, प्रवक्ता है भाजपा की, आपका बहुत स्वागत है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं विक्रम चौधरी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल विक्रम जी आपसे, चलिए नेहा बग्गा जी से ले लेते हैं पहला सवाल। कार्यकारिणी की बैठक होती है एनएसयूआई की कांग्रेस मुख्यालय में और दिग्विजय सिंह कहते हैं कि अगर भाजपा से जीतना है तो पहले खुद को समझना होगा। और वो हर बार भाजपा से सीख लेने की बात करते रहते हैं, लेकिन कभी पार नहीं पा रहे हैं। नेहा जी, नेहा जी आपको आवाज आ रही मेरी? नेहा जी क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी नेहा जी, चलिए किसी कारणवश हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है नेहा जी से। राजेश जौहरी जी, भाजपा को लेकर अक्सर अपने कार्यकर्ताओं को दिग्विजय जी सबक सीख देते रहते हैं। जी राजेश जी, राजेश जी आपको आवाज आ रही है मेरी? तो दिग्विजय सिंह अक्सर पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी नेताओं को खुद का इतिहास पढ़ने की सलाह देते रहते हैं और यही जो सलाह है उन्होंने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को भी दी है। चलिए एक बार फिर से हमारे साथ डॉक्टर राजेश जौहरी जुड़ गए। डॉक्टर साहब, दिग्विजय सिंह कई बार बैठकें करते हैं कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करने के लिए। वे कई सारे उदाहरण भी देते हैं और हमेशा कहते हैं कि भाजपा को अगर हराना है तो खुद को जानना होगा। और वे हमेशा इस तरह की बातें कहते हैं, लेकिन कभी भी उनको अभी अगर पिछले चुनावों में देखा जाए तो सफलता तो मिल नहीं पा रही है। देखिए, ऐसा है, दिग्विजय सिंह जी बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि उस जमाने के जीएसआईटीएस जो सबसे अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज था मध्य प्रदेश का, उसके पास आउट हैं वो। तो कहीं से तो कहीं से जो अपन ये कहें कि अनुभव या ज्ञान की कोई कमी नहीं है उनके पास।
लेकिन अब आप देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है कि दिग्विजय सिंह जी साथ में एक विरोधाभास एक और बताते हैं वो कि मुझे कहीं प्रचार में मत बुलाओ, बुलाओगे तो तुम्हारी सीटें कटेंगी। तो वो जो है, अच्छा उसके पीछे जो कारण ये है कि दिग्विजय सिंह जी पता नहीं जानबूझ के बोलते हैं या अनजाने में बोलते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन हाँ कुछ ऐसी चीजें बोल जाते हैं हिंदुत्व को लेके कि उस कारण से फिर वो पब्लिक में नाराजगी आ जाती है और उससे उससे पार्टी को नुकसान होता है। पर ये है कि दिग्विजय सिंह जी उम्र के जिस पड़ाव पर है, तो अनुभव उनके पास जो है वो इस समय बहुत कम, पूरे देश में जो कांग्रेस के नेता हैं उनमें से बहुत कम नेता ऐसे होंगे जिनके पास उनके जैसा अनुभव है। तो ऐसे में अगर वो कार्यकर्ताओं में संचार कर रहे हैं ऊर्जा का, और वो 27 तारीख का एक काफी बड़ा कार्यक्रम होने वाला है जिसमें राहुल गांधी आने वाले हैं, उसके लिए संविधान को लेके कुछ कर रहे हैं वो लोग, जो गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर। तो ऐसा लग रहा है कि देखिए दिग्विजय सिंह जी अपनी तरफ से काफी अच्छी कोशिश करते हैं हर बार। हो सकता है इस बार वो कुछ ना कुछ अच्छा कर पाए। सही है। चलिए विक्रम जी, हर बार दिग्विजय सिंह कहते हैं कि नई रणनीति के तहत काम करना होगा, और अब जो छात्र विंग है एनएसयूआई कांग्रेस की, अब उसके कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। कह रहे हैं कि दिमाग से काम लेना होगा, खुद का इतिहास जानना होगा, तब जाकर के कहीं जो है वो आरएसएस और भाजपा की विचारधारा से लड़ा जा सकेगा। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देखिए, मैं संघ के बारे में एक टिप्पणी करता हूँ कि एक संघ होता है या संगठन होता है, दूसरा होता है गिरोह। आपने गिरोह के कभी बायलाज पढ़े हैं? गिरोह का कभी ऑडिट रिपोर्ट देखी है आपने? उसी तरह ये संघ जो है गिरोह है, इसका कोई ना ऑडिट है ना बायलॉज है। ये एक भारत इतिहास का सबसे अराजक किस्म का संगठन रहा है। राष्ट्र निर्माण में, समाज निर्माण में इसका कोई योगदान नहीं है। कभी आपने संघ को सच्चाई या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते देखा? अभी भूपेंद्र सिंह ने घोषणा की थी कि मेरा सबूत लाओ, मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। तो ये जो जय श्री राम और भारत माता की जय कहते नहीं थकते, इनसे पूछिए कि अब क्या भूपेंद्र सिंह को ये सही मार्ग पे लेके आ पाएंगे? नहीं तो इसमें जय श्री राम और भारत माता की जय कहाँ से आ गया बीच में? नहीं, इसलिए आ गया है कि आगे ये बात तो गलत कह रहे हैं आप। मुद्दा कोई चल रहा है, आप इसमें भगवान को लेके आ रहे हैं। सम्मान तो होना चाहिए। इस बात का भारत माता की जय कह रहे हो, जय श्री राम कह रहे हैं, इसका सम्मान क्या होता है? मुंह में राम बगल में छुरी, इसी को तो कहते हैं कि एक आदमी जब सौरभ शर्मा की नियुक्ति के पीछे है, उजागर हो चुका है। तो मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि संघ को आपने आज तक भ्रष्टाचार के खिलाफ, पर्यावरण के लिए या सामाजिक सुचिता के लिए लड़ते देखा है कभी? आपने कभी नहीं देखा। इसलिए दिग्विजय सिंह साहब कह रहे हैं कि हमको न सिर्फ कांग्रेस का बल्कि संघियों का इतिहास भी पता होना चाहिए कि ये कितने घाघ और शातिर लोग हैं। ये गिरोह है, ये झुंड है, ये डकैत लोग हैं, इस देश की राजनीति को लूट लिया है। आरएसएस ने आज तक इस बात का विरोध किया है कि हम खरीद फरोख्त करके सरकार नहीं बनाएंगे, विधायकों को लुटते और बिकते देखते रहते हैं और राम राम चिल्लाते हैं, लेकिन कभी आके इन्होंने कहा कि नहीं ये सब गलत बात है, हम सरकार सिर्फ जनादेश से बनाएंगे, खरीद के नहीं बनाएंगे। तो दिग्विजय सिंह साहब हमारे युवाओं को, हमारे जो किशोर, हमारी जो शाखा है उसको ये नई नसीहत दे रहे थे कि बड़े ये सामान्य राजनीतिक नहीं है, ये बहुत ही चतुर और बहुत ही अपराधी किस्म के राजनीतिक। लेकिन हमेशा वो ये बातें कहते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब परिणाम आते हैं, चुनाव होते हैं प्रदेश में, परिणाम नहीं है बिल्कुल परिणाम जो हार जाता है क्या वो हमेशा गलत होता है क्या? बताइए आप। परिणाम आना कोई लड़ाई है क्या? ये क्या कोई जंग है क्या? राजनीति है, जनता ने जिसको चुन लिया। हमारी अपनी एक विचारधारा, उनकी एक विचारधारा है। हमारी विचारधारा को हम कितना फैला पाते हैं हमारे वैचारिक प्रतिबद्धता है। लेकिन जो चोर है और रात में चोरी करता है, सुबह उठ के दान दक्षिणा देता है, तो हम यही तो बता रहे हैं जनता को कि भाई अभी जाग जाओ आप। अभी जनता उसके रात का रूप नहीं देख पाई है, उसकी चोरी नहीं देख पा रही है। वही दिग्विजय सिंह जी बताने का प्रयास कर रहे हैं। जनता जिस दिन जान जाएगी कि चोर यही है, हमारे चुराए पैसे से ही दान दक्षिणा हो रही है, तो उनकी आंखें खुलेंगी, लोग हमारी तरफ लौटेंगे। और हमारे उनके हारने जीतने में बहुत ज्यादा अंतर नहीं, 1000-2000 वोट या बमुश्किल 1% का अंतर होता है। तो इस बात को आप ये नहीं कह सकते कि हम एक सिरे से हारते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के संदर्भ में आप वोटिंग परसेंटेज उठा के देख लीजिए, हम 1-2% से ही कम ज्यादा से हारते हैं। जी अच्छा, चलिए नेहा जी,
क्या कहेंगे आप? पूरी बात सुन रही थी? देखिए, अद्भुत है और मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी जो कह रहे हैं कि जो नए युवा है एनएसयूआई के, उनको कांग्रेस का इतिहास पढ़ना चाहिए, ये कांग्रेस को सुपारी लिए बैठे हैं कि जब तक समाप्त नहीं होगी कांग्रेस तब तक मैं नहीं मानूंगा। क्योंकि कांग्रेस के इतिहास में कोई क्या पढ़ेगा इमरजेंसी किस तरीके से लगाई, संविधान को तार तार कैसे किया, प्रियम्बल पढ़ के सुना रहे थे। वो जो संविधान की प्रस्तावना है उसकी मूल, उसकी आत्मा को मारने का काम तो स्वयं इंदिरा गांधी ने किया अपने स्वार्थ के लिए। और जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उसमें संशोधन किया तो सारे नियमों को तार तार करते हुए लिया है। ये सरकारों की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। क्या पढ़ेगा नया युवा इनके यहाँ आकर, इनके संविधान में कांग्रेस के? कोल 2G घोटाला, 3G घोटाला, जीजाजी घोटाला, या जो माताजी और बेटाजी राहुल और सोनिया गांधी दोनों नेशनल हेराल्ड घोटाले में अभी जमानत पर है, वो पढ़ेगा नया युवा? या फिर ये पढ़ेगा कि भाई एक सरकार बमुश्किल आई थी और जिसमें खुद इनके आज के समय के जो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार वो बता रहे थे कि शराब माफिया, रेत माफिया, खनन माफिया कांग्रेस के शासन में सक्रिय है और स्वयं दिग्विजय सिंह जी उसको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं? या फिर ये बताएंगे कि किस तरीके से किसानों की आत्महत्या का दर बढ़ गया, उस समय पीले नीले हरे फॉर्म में अटका कर रख दिया? या फिर ये बताएंगे कि जो कांग्रेस सबसे पुरानी देश की पार्टी थी, आज उसमें किस तरीके से 400 से अधिक बड़े बड़े वरिष्ठ, कहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री, कहीं पर पूर्व केंद्रीय मंत्री, सब छोड़ कर जा रहे हैं क्योंकि ये डूबती हुआ जहाज हो गया है? या फिर ये बताएंगे कि बाबा साहब का जो इतिहास है, बाबा साहब का जो काम है, बाबा साहब का जो संविधान है, उसको उनके आज के समय के नेता प्रतिपक्ष उनकी तस्वीर को अपने पांव के नीचे, जूते के नीचे कुचल कर रखते हैं और बहुत शान के साथ रथ पर चढ़े रहते हैं? या फिर ये बताएंगे कि वो खाली पुस्तक लेकर राहुल गांधी फैंसी ड्रेस में घूम रहे हैं? तो मुझे लगता है कि युवाओं को जब जब कांग्रेस का इतिहास पता चला है, युवा और सभी लोग निरंतर कांग्रेस से छिटके हैं। ये कुछ नहीं है, केवल और केवल दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस को समाप्त करने के लिए सुपारी के तहत एक षड्यंत्र है। क्योंकि किस तरीके से कईयों 100 बार जो सरकारें गिराने का काम इंदिरा गांधी ने किया है, राजीव गांधी जी ने किया है, ये हमारे सामने है इस देश का इतिहास। और आप तो जानते हैं, स्वयं राजीव गांधी कहते थे कि भाई मैं 1 रुपया बेचता हूँ तो 85 पैसा गायब हो जाता है, 15 पहुंचता है। तो भ्रष्टाचार जो चरम पर कांग्रेस शासन में रहा है, और उस दिनांक से लेके आज जिस भी राज्य में सरकार है कांग्रेस की, आप देखिए वहाँ की हालत क्या है। मुझे लगता है कि हाँ, निश्चित तौर पर युवाओं को इनका इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए और संविधान की जो मूल आत्मा है, किस तरीके से छेड़खानी की, वो भी जरूर पढ़ना चाहिए। अपने आप जो दिग्विजय सिंह जी का मकसद है और जो इस देश के लिए हित में है, वो जरूर होगा। जी विक्रम जी, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि इतिहास पढ़ो। नेहा जी ने पूरा इतिहास बता दिया है। किसने? नेहा बग्गा जी ने। क्या बता दिया इन्होंने अपना इतिहास रोना गाना बताया। ये 20 साल से सरकार में है, ये अपनी उपलब्धियां नहीं बताते हैं, कांग्रेस का कीर्तन बैठ जाते हैं कि कांग्रेस ऐसी, कांग्रेस वैसी। लेकिन जब इनके ऊपर बातें आती हैं तो अभी तो इनका इतिहास जो है इन्हीं के मंत्री अच्छे से बता रहे हैं। गोविंद राजपूत जी जो है भूपेंद्र सिंह का इतिहास बता रहे हैं। इनसे बोलो कि वो क्लास में भी जाया करेंगे। अब आप तो ये बताइए कि भूपेंद्र सिंह के राजनीतिक संन्यास में ये लोग कब शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस को उसका निमंत्रण मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चलिए डॉक्टर साहब, अभी आप नेहा जी को भी सुन रहे थे, विक्रम जी को भी आपने सुना, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि हर बार कांग्रेस में बड़ी बड़ी बैठकें की जाती हैं, कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता है, चाहे छात्र विंग की बात हो या तमाम सारे दूसरे जो उनके दल है उनको भी बुला लिया जाता है। लेकिन जब बैठक हो जाती है तो उसके बाद कांग्रेस कभी उतनी ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आती है। देखिए, असल में क्या है, देखिए जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है तो उसके देखा जाए तो उसके पैरेलल एक कांग्रेस सेवा दल शुरू हुआ। कांग्रेस सेवा दल जो है, हालांकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वो पहले से शुरू था और संघ बाद में शुरू हुआ, लेकिन दोनों में से जो भी बात है, पर एक दूसरे के देखा जाए तो वो कंटेम्पररी हैं। और ऐसी स्थिति में आप जो सेवा दल को हम कहाँ पाते हैं, कोई बड़ा नेता आ रहा है तो टोपी लगा के वो जो 5, 7, 8 जो भी लोग होते हैं वो पहुंच जाते हैं शहर के और आके सैल्यूट और वो सब करने पहुंच जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि संघ को जब हम लोग तो पत्रकारिता में
इंटीरियर इलाकों में जाते हैं। और अभी पिछले 8-10 साल से थोड़ा सा कम टूरिंग हुई है। पहले झाबुआ, अलीराजपुर और इन जगहों पे जब जाते थे और धार के, खरगोन के जो इंटीरियर इलाकों में जाते थे, वहां पर देखते थे कि वो जो संघ का कैडर है, देखिए विक्रम जी क्या इल्जाम लगा रहे हैं उसकी सफाई में ये नहीं कहना है, पर वो कैडर जो है लगातार कोई एकल विद्यालय चला रहा है, कोई कुछ आदिवासी, बिल्कुल वो जमीनी स्तर पर नजर आते हैं, काम करते हुए दिखाई देते हैं। और सेवा दल में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि सेवा दल को उस लेवल पे, उस स्तर पे कभी ले जा ही नहीं पाई कांग्रेस। पर हाँ, अगर कांग्रेस सेवा दल पे सही तरीके से काम करती है, आपको एक छोटा सा उदाहरण बताना था कि जब ये 92 की घटना हो गई थी बाबरी मस्जिद वाली, तो उसके बाद क्या हुआ था, दिग्विजय सिंह जी ने एक कोई और घटना हुई थी, तो उसमें एक अलग तरह की लहर चल रही थी। तो उस समय दिग्विजय सिंह जी ने एक अभियान शुरू किया था, झंडा ऊंचा रहे हमारा। उसका उद्देश्य ये था कि उस अभियान से जो संघ का या बीजेपी का जो अभियान है, उससे लोग हटके अपना मतलब इस तरफ ध्यान आए, राष्ट्रवाद की, मतलब राष्ट्र का जो तिरंगा है और राष्ट्रगान है इसके प्रति। पर वो झंडा ऊंचा रहे हमारा सिर्फ अधिकारियों का अभियान बन के रह गया। ना कांग्रेस को ढंग से चला पाई, ना सेवा दल, ना एनएसयूआई, ना जो युवक कांग्रेस है। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा। दिग्विजय सिंह जी ने अगर बोला है कि इतिहास पढ़ना है और इतिहास के साथ में वर्तमान भी पढ़ना चाहिए, भविष्य की प्लानिंग क्या है वो भी पढ़ना चाहिए। अगर मोहन भागवत 2047 की कोई बात कह रहे हैं, तो 2047 में कैसा भारत होना चाहिए जब वो बता रहे हैं, तो उसको भी पढ़ना चाहिए। और ये नहीं है कि मोहन भागवत जी को अपन सर्टिफाई कर रहे हैं, पर मोहन भागवत ने जो कहा है वो कांग्रेस भी उसी विचार को लेके आगे बढ़ सकती है। और ऐसा लगता है कि अगर एक बार कांग्रेस ने सही तरीके से अपना जो एजेंडा है, इस तरह का जो एजेंडा है उसको अपने लोगों में पहुंचाया और उनको मैदान में उतारा, जमीनी कार्यकर्ताओं को लगाया, तो हो सकता है कांग्रेस रिवाइव भी कर जाए मध्य प्रदेश में। और हो सकता है पूरे देश में भी, जहां जहां पे भी कांग्रेस अभी थोड़ी सी 2 या 3 नंबर पे चल रही है। और खास तौर पर अभी दिल्ली के चुनाव बिल्कुल सर पे हैं, तो हम सबको देखना होगा कि इस समय कांग्रेस कहाँ रहती है, भाजपा कहाँ होती है और आम आदमी पार्टी कहाँ खड़ी होती है इसके रिजल्ट। बिल्कुल, तो कांग्रेस तैयारी पूरी दमखम के साथ करती है, और लेकिन जब बात उसको धरातल पर उतारने की आती है तो फिर कांग्रेस कमजोर हो जाती है। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि एक बार नए सिरे से फिर से कांग्रेस को खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं दिग्विजय सिंह। हालांकि कई सारी अंदरूनी खबरें भी सामने आती रहती है। नेहा जी, भाजपा से पार पाना है, और अभी जो विक्रम जी है वो कह रहे थे कि पहले भाजपा अपने गिरेबान में तो झांक कर देखे, फिर तो कांग्रेस के लिए कुछ कहे। नेहा जी, क्या सुन पा रही हैं आप? सामने जो बात, चलिए विक्रम जी आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। मैं साधुवाद दूंगा। अभी आपके जो विशेषज्ञ महोदय जो बात कर रहे थे, ये हम जो हमारी कमियां हैं वो आंकड़ों में दिख रही हैं और हम इन चीज से पीछे नहीं हटेंगे। हम थोथा धम्ब या हम अपने झूठ का नकाब कभी नहीं ओढ़ते हैं। आपने जो कहा हम बिल्कुल उसको स्वीकार करते हैं, और यही बात दिग्विजय सिंह साहब कह रहे हैं कि आजादी के पहले से सरकारों का संचालन और भारत के निर्माण में कांग्रेस का जो अतुलनीय योगदान है उसको नए युवाओं को पढ़ना चाहिए। और नए युवाओं को सिर्फ कांग्रेस ही नहीं पढ़ना चाहिए, नया युवा जितना विज्ञान और जितना इतिहास और जितना अन्य विषय पढ़ेगा वो उतना कांग्रेस के निकट आएगा। आज के समय में ये सार्वजनिक चिंता है, कांग्रेस के दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि एक समग्र चिंता है कि आज का युवा रील छाप इतिहास जानकारी को ही इतिहास समझ रहा है। वो रील देख ले के ही वो सारे संदर्भ ग्रहण कर रहा है, जबकि पाठ्य पुस्तकों में और बड़े बड़े लेखकों की और विद्वानों की किताबों में हम जब तक नहीं झांकेंगे तब तक हमको देश का इतिहास, हमारे समाज का इतिहास और हमारी विरासत के बारे में हमको पता ही नहीं चलेगा। यहाँ कांग्रेस की मजबूती और उसकी विषय नहीं है, विषय ये है कि युवा को पढ़ना चाहिए, क्योंकि आखिर भविष्य किसका है? भविष्य तो युवा के पास है ना। जो लोग अपना जीवन जी चुके हैं उनके लिए क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन यदि आप खुद तैयार नहीं रहेंगे और अपना भविष्य खुद नहीं गढ़ेंगे, इतिहास अपना खुद नहीं बनाएंगे, तो आखिर लाभ और हानि किसकी होनी है? युवाओं को ही होनी है। तो हमारी पार्टी के नेता बार बार यही बात पे आग्रह करते हैं कि भले हम अभी हमारी प्रतिस्पर्धा किससे है, कैसे वो लोग कैसे हैं, इसके इतर भी एक हमारी दुनिया होती है, एक हमारा समाज होता है जिसके प्रति हम युवाओं की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। और आज का युवा बिना पढ़े
ही वर्तमान में से भविष्य में जाना चाहता है, ये कैसे संभव है? कल हमारे एक मित्र हमको मिले, उनका बच्चा 12वीं क्लास में पढ़ता है और उससे साइकिल चलाते नहीं बनती आप, और वो दिन रात मोबाइल देखता है। तो कहने का आशय ये है कि मोबाइल जैसी और अन्य जो आधुनिक कुरीतियां हैं, उन्होंने हमारे युवाओं को इतना जकड़ लिया है कि वो अच्छे से मित्र नहीं बना पा रहे हैं, अपनी गतिविधियों को और अपने शरीर पे ख्याल नहीं रख पा रहे। बिल्कुल, लेकिन विक्रम जी, आप अभी युवाओं को पढ़ाने की बात कर रहे हैं, हालांकि संदर्भ वही है कि कांग्रेस के जो छात्र विंग है वो पढ़े जाने उसके इतिहास के बारे में, लेकिन कई सारी ऐसी खबरें भी सामने आती हैं। इतिहास और कांग्रेस का इतिहास लगभग बराबर चला है। देखिए, भारत के इतिहास में जितनी महान घटनाएं हुई हैं, उससे कहीं ना कहीं मैं उसी बात पर मैं आ रहा हूं, लेकिन कई बार ऐसी खबरें आती है, ऐसे वीडियोस भी हमारे सामने आते हैं कि छात्र विंग तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस के कई सारे ऐसे नेता निकल कर आते हैं जिनको यही नहीं पता रहता है कि कांग्रेस की स्थापना किसने की। नहीं भाई, देखिए, मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ कि जो पढ़ने का विषय है, पढ़ने का जो अभ्यास है, वो सभी पर समान रूप से लागू होता है ना। मेरे पास तो समाजवादी नेताओं तक के वीडियो हैं, मेरे पास तो संघ के उन लोगों के वीडियो हैं जो राष्ट्रगान चिल्लाते हैं, लेकिन उनको राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में फर्क नहीं पता होता है। मैं यहाँ इन बातों पे नहीं आऊंगा कि किसके नेताओं को क्या पता है क्या नहीं पता है। मैं इस बात पे पुनः जोर दे रहा हूँ कि हम सभी को पाठ्य पुस्तकों की तरफ और पुस्तकों की तरफ अवश्य लौटना चाहिए, ताकि हम अपने इतिहास को पढ़ें और उसमें ये बिल्कुल पता चलेगा कौन उपद्रवी और कौन अराजक तत्व था इस देश के इतिहास में, कौन अंग्रेजों की मुखबरी करता था और कौन अंग्रेजों के सामने खड़े होकर सीने पर गोली खाने की क्षमता रखता था। इसलिए तो इतिहास को पढ़ना आवश्यक है, जो दिग्विजय सिंह साहब कह रहे हैं कि पता चलना चाहिए ना कि माफी कौन मांगता फिरा, मुखबरी कौन करता फिरा और लड़ाई कौन करता फिरा। चलिए नेहा जी, मुखबरी कौन करता था, किसने माफी मांगी, ये बड़ी बात कह दी है यहाँ पर। देखिए, अद्भुत है, ये संघ से अपनी तुलना करते हैं। संघ के धूल के बराबर नहीं है कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेतृत्व। संघ जिस प्रकार से तपस्या करता है, जिस तरीके से राष्ट्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण के लिए काम करता है, आज विश्व का सबसे बड़ा छात्रों का संगठन कहाँ पर चलता है? वो विद्यार्थी परिषद है, संघ के माध्यम से चलने वाला। आज आदिवासियों के बीच में सर्वाधिक काम कौन कर रहा है? वो जनजाति कल्याण आश्रम है। आज बस्तियों में, झुग्गियों में जाकर उन गरीबों के बीच समक्ष कौन काम कर रहा है? वो सेवा भारती है। आज अगर कोई हिंदुओं की रक्षा कर रहा है, अगर उस सनातन को बचाने का काम कर रहा है, कोई युवा अपने घर से निकल रहे हैं, युवतियां घर से निकल रही हैं, वो कौन कर रहा है? वो विश्व हिंदू परिषद है। आज अगर विश्व के सबसे बड़े स्कूल की कोई चेन चल रही है, तो वो कहाँ पर चल रही है? वो संघ के माध्यम से विद्या भारती है। आज अगर कोई राजनीतिक सबसे बड़ा दल चल रहा है, तो वो कहाँ चल रहा है? वो भारतीय जनता पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी, जिसको सिर्फ अपना और अपने परिवार वालों का हित दिखाई देता है, भ्रष्टाचार दिखाई देता है, ये संघ से तुलना करने निकलते हैं, संघ की समीक्षा करने के लिए निकलते हैं और अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे। मेरे साथी प्रवक्ता कांग्रेस की, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, इतिहास की इतनी बातें कर रहे थे। ये एक बार बता दें कि कांग्रेस का फाउंडर मेंबर कौन है? आप पूछ लीजिए मेरे तरफ से। विक्रम जी, इनके इतिहास, जिसमें ये दूसरों के भी वीडियो रखते हैं, अपने भी रखते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं। एक बच्चे की बात भी कही। विक्रम जी, कांग्रेस का संस्थापक बता दीजिए। संस्थापक कौन है कांग्रेस का? 1885 में इसकी स्थापना हुई थी सर। स्थापक कौन था? स्थापक सदस्य कौन थे आपके? मैं बता तो रहा हूँ, ए ह्यूम साहब थे। कोई क्या इसमें क्या बुराई है? इतिहास का छुपाया जा सकता है? ये जैसे माफी वीर का इतिहास नहीं छिपता है, वैसे हमारा गौरवशाली इतिहास सबके सामने उजागर है। तो जो व्यक्ति, जो दल अंग्रेजों के शासन में, अंग्रेजों की गुलामी में, अंग्रेजों की जी हजूरी में अपना संस्थापक सदस्य भी अंग्रेज को बना दे, आज वो बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी या संघ क्या है? ये स्पष्टता से दिखाता है कि एलन ऑक्सफोर्ड, जो इनका फाउंडर मेंबर है, जो इनका सदस्य है, जो अंग्रेजों के झंडे के तले नेहरू जी ने अपना स्थापना करवाई थी कांग्रेस की, ये स्पष्ट दिखाता है कांग्रेस की असलियत। और मैं तो चाहती हूँ कि प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक युवा और खास तौर पर NSUI कांग्रेस का जो छात्र विंग है, वो जरूर पढ़े कि किस तरीके से अंग्रेजों की गुलामी में, अपनी सत्ता की लालसा में, गांधी जी के कहने के बाद भी जिसने पार्टी डिसॉल्व नहीं की, और ये दल जो चला आ रहा है वो केवल एक परिवार की जी हजूरी, उनके भरण पोषण के लिए चल रहा है। तो इतिहास हमारा वाकई बहुत समृद्ध है और बच्चों को जरूर पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, भारत का इतिहास तो बिल्कुल समृद्ध है। हालांकि भाजपा अपना इतिहास बता रही है, कांग्रेस अपना इतिहास बता रही है। दिग्विजय कह रहे हैं कि कांग्रेस का इतिहास पढ़ेंगे जब उनके छात्र विंग, तो भाजपा से मुकाबला कर पाएंगे। हालांकि समय सीमा के चलते हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। नेहा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विक्रम जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर राजेश जौहरी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद।
तो पढ़ाएंगे, यानी कि अपने इतिहास के बारे में बताएंगे, तब जाकर के भाजपा और आरएसएस से जीत पाएंगे। ये बात दिग्विजय सिंह ने कही है। एनएसयूआई की कार्यकारिणी की बड़ी बैठक हुई, उस दौरान दिग्विजय सिंह उसमें शामिल हुए थे और पढ़ने पर विशेष फोकस दिया गया है, जोर डाला गया है कि पढ़ें, तब जाकर के दिमाग से काम लें। सिर्फ नारे लगाने से या जिंदाबाद कह देने से कांग्रेस नहीं जीत पाएगी। अगर जीतना है कांग्रेस को भाजपा से तो पढ़ना होगा। तो ये बड़ी बात दिग्विजय सिंह ने की है। बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीएनए न्यूज। नमस्कार।